चलिए देखिए सेंटेंस बताते हैं आपको, ठीक है ना। कितने लोगों का बन गया, सब लोग मिलाइएगा अपना। देखिए पहला जो सेंटेंस है ये आपका रीऑर्डरिंग है। रीऑर्डरिंग मीन्स सही क्रम से इसको रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि कीप्स अस रेगुलर फिट फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है। क्वेश्चन में देखिए सब्जेक्ट क्या दिया था, देखिए तो यहाँ पे हो गया। बनाते हैं सेंटेंस, समझिए यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपका सब्जेक्ट कोई करता नहीं है, बल्कि यहाँ ही है। देखिए रेगुलर एक्सरसाइज या रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, समझिए। तो यहाँ पे हो गया REGULAR, ठीक है ना। रेगुलर फिजिकल PHYSICAL, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए नियमित शारीरिक व्यायाम, तो किसी एक ही व्यायाम की बात हो रही है, सिंगुलर सहायक क्रिया लगेगा तो क्या हो जाएगा, कीप्स। तो हो गया कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स, कीप्स माने बनाए रखता है, अस माने हमें क्या बनाए रखता है, तो फिट। यहाँ पे फिट था, क्वेश्चन में गलत दे दिया गया था, देख लीजिएगा टीट की ऐसा कुछ दिया गया था, लेकिन होगा क्या, फिट होगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया गया है कि वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ठीक है ना। अब वी प्ले, पहले अर्थ देख लो सब लोग, छोटे बच्चे ध्यान दीजिए। दिया गया है वी प्ले फुटबॉल, हम क्या खेलते हैं, फुटबॉल। अब यहाँ पे हो गया वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। ताती तो ये प्रेजेंट टेंस में है ना, तो निगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है डू या डज के साथ नॉट लगता है, क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा वी। अब वी आपका क्या है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए कौन सा नॉट लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो यहाँ पे हो गया वी डोंट, यहाँ पे हमने कर लिया डोंट, शॉर्ट में मैं डोंट लिखा हूँ, ठीक है ना। या ये तो आप ऊपर वाला देख रहे हैं रेगुलर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझ लीजिए। तो वी आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे ये प्ले शब्द है। तो यहाँ पे हो गया वी डू नॉट, डू नॉट को हमने शॉर्ट में लिख लिया डोंट। तो वी डोंट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। समय देखिए इन द इवनिंग, आपको मालूम होगा आफ्टरनून, इवनिंग और मॉर्निंग से पहले क्या लगता है, द लगता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, ये भी हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ दे विल इनवाइट यू, वे आपको आमंत्रित करेंगे। कहाँ आमंत्रित करेंगे, तो कहा जा रहा है कि टू द पार्टी, ठीक है ना। मैं सोचता हूँ वे लोग आपको पार्टी को आमंत्रित करेंगे या पार्टी के लिए आमंत्रित करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो देखिए आई थिंक मैं सोचता हूँ, इसको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब सेंटेंस बस इतने का हमको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस इतने का बनाना है, क्योंकि इतना का ही बनेगा। अब देखिए बनाते हैं सेंटेंस, समझिए ऊपर ही बना दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं आई और वी के साथ सैल और सबके साथ विल लगता है, फ्यूचर इनफिनिट टेंस है ना। तो यहाँ आपका ये आप इनवाइट किसे किया जा रहा है, यू को। तो जब भी मेन वर्ब के बाद जो आपका दिया गया रहेगा, कोई भी शब्द रहेगा, वही आपका होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो यू है, तो यहाँ हम लाएंगे सीधा सीधा लिखेंगे आई थिंक, इतना हो गया। अब ये जो यू है हमने यहाँ पे लिख लिया यू, यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो पैसिव में मैं सिंपल तरीका आपको बताया हूँ पैसिव बनाने का, कि जब भी पैसिव बनाएंगे जिस टेंस में पैसिव दिया होगा उसके ठीक अगले टेंस का सहायक क्रिया लगाएंगे। किस टेंस का, अगले टेंस का सहायक क्रिया। देखिए तो कैसे बनेगा, हो गया आई थिंक यू विल, यहाँ पे बी हो जाएगा क्योंकि पैसिव बना रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, तो यहाँ पे INVITED इनवाइटेड हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया गया था, ये दिया गया है, दे दिया गया है।
तो यहाँ पे आप कर लिए कि बाई दे का क्या हो गया, बाई दे का बाई देम हो गया। अदर वर्ड लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे टू द पार्टी। यहाँ पे मैं टू लिखा हूँ, नीचे आपका हो गया द पार्टी। इसका एक तरीका और भी है, समझिए। इस तरह से भी इसे बनाया जा सकता है। आई थिंक यू विल बी इनवाइटेड टू द पार्टी बाई देम, या बाई देम टू द पार्टी, दोनों सेंटेंस सही है। अदर वर्ड को हम सेंटेंस में आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया, ये सेंटेंस बन गया, सबको समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर देता है। देखिए, तो आई मेट में मिला, ठीक है ना। अब इसका जो ये आया है ONE, इसका उच्चारण करके देखिए तो वन आ गया, ठीक है ना। ये वो आया है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे अ हो जाएगा। तो ये देखिए आई मेट मैं मिला, किससे मिला, और वन आइड वोमेन यस्टरडे। अब पास्ट टेंस है, क्योंकि देखिए ना मीट का सेकंड फॉर्म क्या है, मेट, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे हो गया कि आई मेट वन आइड वोमेन यस्टरडे। समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए, द रिंग इज मेड, मेक मेड मेड मेकिंग मेक्स, यही होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब कोई चीज किसी वस्तु से बने और वह वस्तु मौजूद हो, बदले ना। ऐसे हमने कह दिया कि दूध से मक्खन बनता है, तो दूध से मक्खन बना, तो मक्खन से क्या दूध बन सकता है, नहीं। तो जब परिवर्तन सदैव के लिए हो जाता है, तो वहां पे हम लगाते हैं फ्रॉम, क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बने और वह वस्तु मौजूद हो, तो वहां पे क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ये देखिए, तो हो गया द रिंग इज मेड ऑफ, आपका पहला ऑप्शन है। तो हो गया कि द रिंग इज मेड, यहाँ पे आपने ऑफ लगा लिया, तो हो गया द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। समझ में आ रहा है, मेड ऑफ हो गया, क्योंकि देखिए समझिए, अगर आप अंगूठी बनाते हैं सोने का, तो सोना उसमें मौजूद रहता है, बनने पर भी कोई भी आकृति बना लीजिए, लेकिन सोना मौजूद रहता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, मेड के साथ ऑफ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, पैसिव वॉइस में है, समझिएगा। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया फॉर। अब नॉइज है, तो आपको मालूम हुआ कि मेक का नॉइज होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर जो है ना, ये आपका प्रीपोजिशन है। और आपने सुना होगा 11 में एक चैप्टर है आपका, मतलब कि आता है आपको किसमें, सिंपल सेंटेंस में आता है कि नाउन या जेरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए, मेक को हम ING फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे मेकिंग हो जाएगा, समझिएगा, MAKING, यहाँ पे मेकिंग हो गया। सेंटेंस क्या बना, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है कि ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, किस लिए, फॉर मेकिंग नॉइज। फॉर मेकिंग नॉइज हो गया, फॉर मेकिंग और नॉइज भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल। अब ध्यान देना कि प्रिंसिपल का P कैपिटल लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ स्मॉल लेटर। तो अभी देखिए, प्रिंसिपल का P कैपिटल हो गया। द प्रिंसिपल सेड, जब भी सेड आ जाए और कामा डॉट कामा दिया गया हो, एक सेंटेंस आपका आता है उसमें पंचुएशन एंड स्पेलिंग में, वहां आप देखेंगे तो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का P छोटा दे दिया गया, सेड दे दिया गया, कोई कामा नहीं दिया गया रहेगा। और ये जो गर्ल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस होता है, पहला वर्ड वो कैपिटल रहता है, इसको भी स्मॉल देगा, तो पंचुएट कहेगा करने के लिए, तो पंचुएट करेंगे। सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाइए। अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क, यही बस लगाना होता है। पंचुएशन में यही है। पंचुएशन का हिंदी क्या होता है, विराम चिन्ह, और स्पेलिंग का मतलब वर्तनी। तो ये ऐसे ही चैप्टर है, पंचुएशन एंड स्पेलिंग, विराम चिन्ह और वर्तनी का प्रयोग ऐसे करके है। अब देखिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल सेड गर्ल्स स्टैंड अप। अब देखो यहाँ पे जो ये गर्ल्स आया है ना, ये वोकेटिव केस में है। आपके दिमाग में चल रहा है कि वोकेटिव केस क्या है। देखिए, हमने बोला कि कम हियर, यहाँ आओ, फिर हमने थोड़ी देर बाद बोल दिया कि राकेश, तो हम किसको बुलाना चाहते हैं, राकेश को। तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट जिसे पुकार रहा है, जिसे कह रहा है, अगर ये डबल इंडेड कामा के अंदर दिया गया रहेगा, तो इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे वोकेटिव केस। क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस। अब देखिए आगे देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, समझिए। तो यहाँ जो आपका सेंटेंस बनेगा, समझिए किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे।
सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेड, प्रधानाचार्य ने कहा, गर्ल्स स्टैंड अप। तो जब इसे हम बनाएंगे तो प्रधानाचार्य किससे कह रहे हैं? गर्ल्स से। तो ऑब्जेक्ट दिया गया है ना। तो अब देखो स्टैंड जो है ये क्रिया का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत होती है कौन सा सेंटेंस होता है? नरेशन में आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव का मतलब आज्ञासूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका आर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया और एडवाइस हो गया। एडीवीआईसी से आपका नाउन है और एसई से क्या है? वर्ब है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया द प्रिंसिपल। अब देखिए स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये क्या है? आदेश है ना। आदेश है कि सुझाव है? ये बताइए। आदेश है। तो यहाँ पे बनाएंगे तो हो जाएगा द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का पी क्या रहना चाहिए? कैपिटल। द प्रिंसिपल, समझिएगा, द प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ पे प्रधानाचार्य लड़कियों क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए, आदेश दे रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड हो गया। किसे आदेश दिए हैं? गर्ल्स को। ये जी जो है कामा के अंदर आए इसलिए कैपिटल है, लेकिन हम इसको बाहर ला रहे हैं तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो यहाँ पे क्या हो गया? गर्ल्स हो गया ना। अब इसके बाद देखते हैं आगे, समझिए। ये आपका क्या हो गया? गर्ल्स। अब इसके बाद देखिए ये जो कामा लगा है इसको आप हटाएंगे क्योंकि गर्ल्स तो आ गया इसमें। तो अब आपका क्या मिला? स्टैंड मिला फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगता है? टू लगता है। तो यहाँ पे हो गया द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। यहाँ पे द रहना चाहिए, ऑर्डर्ड द गर्ल्स, थोड़ा सुटेबल लगेगा पढ़ने में। तो हो गया द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द गर्ल्स। अब यहीं पे हो जाएगा टू स्टैंड अप। स्टैंड स्टूड स्टूड होता है ना। तो स्टैंड अप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इसके पहले क्या लग रहा है? देखिए ये क्या लगा है? टू लगा है। टू क्या होता है? कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है डू यू नो व्हेन। अब ये कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूरा करिए। वाक्य को क्या करना है? पूरा करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। कहा जा रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या आप जानती हो। व्हेन, व्हेन का अर्थ होता है जब। जब अगर बोलेंगे तो आपका ये एडजेक्टिव क्लास कहा जाएगा। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? जब किसी कंजक्शन का शुरुआत अगर होगा ज अक्षर से, जिस वजह से, जिस कारण से, जो, जिसे, जिसको, जिसने, ऐसा रहता है तो एडजेक्टिव क्लास है। अगर क से शुरू हो रहा है, की कब, की कहाँ, की कौन, की किसको, किससे, ऐसा कुछ है तो वो हो जाएगा आपका नाउन क्लास। ठीक है ना। क्लास कितने प्रकार के? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, 3 प्रकार के क्लास होते हैं। अब देखिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया डू यू नो, क्या आप जानती हैं। व्हेन माने कब। ठीक है ना। ही विल, अब यहाँ प्रेजेंट में है तो देखिए ही विल कम। ठीक है। क्वेश्चन मार्क कर लेंगे क्योंकि देखिए किससे शुरुआत हुआ है? डू से ना। तो एक सेंटेंस ये आपका बन सकता है और ये जरूरी नहीं है जो मैं बनाया हूँ यही बनाइए, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसका वास्तविक जो एक्चुअल सेंस है वो सही से आना चाहिए। देखिए तो डू यू नो, क्या आप जानते हो या क्या आप जानती हैं। अब देखिए यहीं से बनाते हैं। व्हेन माने कब, सी कम्स, सी कम्स। अब यहाँ पे कम्स हो गया, क्वेश्चन मार्क कर लिए क्योंकि देखिए वाक्य की शुरुआत यहाँ डू से हुआ है। इस सेंटेंस से हमसे मतलब है क्योंकि शुरू में हमारा सहायक क्रिया आया है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया। ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है। ठीक है ना। सब लोग मिला लीजिए अपना।